ज्ञानमाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 12 जून 2020 और 12 जून 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दिया गया है। ऐसा स्कूलों की मनमानी को देखते हुए कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? ऑप्शन है मीराभाई चानू, पूनम यादव, संजीता चानू, राखी हल्दर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संजीता चानू। संजीता चानू पर डोपिंग नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने आरोपों को खारिज कर दिया है, क्योंकि उनका जो डोपिंग का नमूना लिया गया था उनमें एकरूपता नहीं थी। संजीता चानू ने इसके लिए माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? ऑप्शन है 4000 करोड़, 3000 करोड़, 2000 करोड़, 1000 करोड़। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4000 करोड़। इसका लक्ष्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। इस तकनीक से पानी की काफ़ी बचत होगी और अन्य खर्चों में भी काफ़ी कटौती होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? ऑप्शन है 2950, 3950, 1950, 1050। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1950 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल को यह ऋण राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। इसके लिए सहयोद्धा नाम से एक पहल शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, मर्सर के 2020 रिपोर्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई। मर्सर रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है और एशिया में इसका स्थान 19वां है। इसी क्रम में कुछ भारतीय शहर और हैं। नई दिल्ली 101वां स्थान,
चेन्नई 143वां, बेंगलुरु 171 और कोलकाता 185। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल से हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है चीन। सबमर्सिबल गहरे पानी में भीतर जा सकने वाली एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। हायदू 1, इसका नाम है हायदू 1। हायदू 1 ने विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने का कीर्तिमान बनाया है। दोस्तों, ये मरियाना ट्रेंच कहाँ है? मरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। इसको अन्य किसी नाम से जानेंगे, नौकरी पोर्टल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई? ऑप्शन है 720, 625, 674, 900। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 674। गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। रेटिंग एजेंसी फिंच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 9.5%, 6.5%, 7.2%, 3.2%। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9.5%। फिच के अनुसार भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष में 9.5% की वृद्धि का अनुमान भी है। वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। दोस्तों, कल के सवाल का जवाब है डेनमार्क। इससे